जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप? मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मास्टर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं तपस्थली यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चैप्टर वाइज रिवीजन की एक सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने कई सारे चैप्टरों से क्वेश्चन करा दिए हैं। आज मैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें से पूछे भी गए हैं, और तीन चार क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं मैं जिनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मैं आसान भाषा में आपको बताऊं तो चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कि ब्याज के ऊपर जो ब्याज लिया जाता है उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्याज के ऊपर ब्याज लेने को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए पहला क्वेश्चन आज आपके सामने है। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का वार्षिक रूप से संयोजित, क्या वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, ब्याज ज्ञात करने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या? दर। दर कितना दे रखा है उसने? 10% दे रखा है। 10% को मैं लिखता हूं 1/10। आप भी लिखते हो, मतलब 1/10 के रूप में लिखा जाता है 10% को। तो ब्याज मिलता है तो 10 पे कितना ब्याज मिलता है? 1 मिलता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 10 पे कितना हो रहा है? 11 ब्याज सहित। कितनी बार हो रहा है? 2 वर्ष के लिए। तो फिर 10 से 11 हुआ। इसको सोल्व करेंगे तो 10 × 10 कितना होता है? 100। और 11 × 11 कितना हो गया? 121। मुझे ये बताओ दोस्तों, कोई चीज 100 रुपए थी, वो 121 रुपए हो गई, तो क्या कितना बढ़ा? 21। 21 क्या है? यही तो ब्याज है। 21 का ब्याज है। तो देखो, एक तो मैं यहीं से ऑप्शन से काट दूंगा। 21 ब्याज है, 21 का मल्टीप्लाई होगी ब्याज। तो 21 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। मैं डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकता हूँ यहीं से। ठीक है, या इसको हम थोड़ा और सोल्व कर लेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ से न जाऊं तो क्या करूंगा मैं करूंगा कि 21 है हमारी क्या? इंटरेस्ट। तो देखो, 100 क्या है हमारा? मूलधन। मूलधन कितने के बराबर है? 10,000 के बराबर है। तो ये इसका कितना गुना है? 100। 100 गुना है, तो इसका 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही तो होगा। तो कितना हो जाएगा? 2100 हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो, कह रहा है कि 8,000 के मूलधन पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद भुगतान किए जाने वाली कुल राशि क्या होगी? कोई, हम क्या करेंगे? दर। दर कितना है? 5%। 5% को लिखते हैं 1/20। तो 20 पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 1। तो 20 से कोई चीज पहली साल फर्स्ट ईयर में कितना होगी? 21। दूसरी साल भी वही 21, उसी रेट से चलेगी ना, 20 से कितना होगी? 21। और तीसरी साल में भी 3 साल के लिए बोल रहा है, 20 से कितनी होगी? 21। तो देखो, 20 × 20 कितना होता है? 400। 400 × 20 होता है 8,000। 8,000 हो गया। 21 × 21 होता है 441। 441 इंटू 21 करते हैं तो हो जाता है 9,261। अब मैं देखता हूं मूलधन कितना है हमारा। दे कितना रखा है? 8,000। तो 8,000 से 8,000 कितना गुना है? 1 गुना है। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9,261 रुपये हो जाएगा हमारा मिश्र धन। ऑप्शन नंबर ए। मिश्र धन तो आप जानते हैं क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज को हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन। ठीक है ना दोस्तों?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर अगला है, नंबर नहीं है कोई भी। देखो अगला कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज कैसी है, छमाही संयोजित की जाती है। छमाही का मतलब होता है दोस्तों 6 महीने। 6 महीने पर ब्याज पे ब्याज लगने लगता है। वार्षिक पे 1 साल बाद ब्याज पे ब्याज लगता है, छमाही पे 6 महीने बाद लगने लगता है। तो देखो 10%, जब छमाही होती है तो दर क्या हो जाती है, आधी। कितना होगा, 5% की दर हो गई। 5% को कितना लिखते हैं हम, 1/20। और समय कितना, 1 वर्ष का कह रहा है, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष का छमाही में अगर कोई हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, छः महीने की अगर वर्ष बनाएंगे तो कितनी वर्ष बन जाएंगी, 2 वर्ष, है ना, छमाही होने के कारण। तो देखो इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है, 20 से 21 हो रहा है। वही पहली ईयर कितना होगा, 20 से 21 होगा। सेकेंड ईयर में भी कितना होगा, 20 से 21 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे। 20 × 20 कितना, 400, और 21 × 21 441, है ना। ब्याज पूछ रहा है सिर्फ, तो देखो मैं फिर वही, ब्याज कितना बढ़ा है यहाँ से यहाँ, 41, है ना। अगर 41 का मल्टीप्लाई देख लूं तब भी ऑप्शन हो गया। देखो ऑप्शन नंबर बी राइट है, 41 का मल्टीप्लाई है। या फिर मैं कर सकता हूँ इसको, मूलधन कितना है हमारा 12,000, ये हमारा मूलधन के बराबर होता है। 400 का कितना गुना है ये, 4×3 = 12, 30 गुना है। 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर ब्याज से। अगर मिश्र धन पूछता तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते। मूलधन पूछ रहा है, वो ब्याज पूछ रहा है, ब्याज कितना ज्यादा हुआ है मूलधन से, 41 ज्यादा। 41 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3×1 = 3 और 4×3 = 12, 1,230 रुपये इसका ब्याज हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में स्वतः की दोगुनी हो जाती है। यदि समान दर से यह कितने वर्षों में स्वतः की 8 गुनी हो जाएगी। देखो उसका सीधा सीधा कहना है कि 4 वर्षों में, वर्ष कितनी, 4, खुद की कितनी गुनी हो जाती है, दोगुनी गुनी, दुगुनी होती है। 4 वर्ष में कितनी होती है, 2 गुनी। तो वो पूछ रहा है एक्स वर्ष में कितना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 8 गुनी होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो इसको गुनी को यहां से यहां होने में कितना टाइम लग रहा है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का 8 में भाग दे देंगे ना, 2 का 8 में भाग देंगे, कितना, कितने बार, 4 बार। तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना टाइम लगेगा उसको, 16 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 16 बस। क्योंकि ये इससे कितना गुना है, 4 गुना, तो टाइम को भी तो 4 गुना लगेगा, बस 16 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो 2 वर्ष का, अगर 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रित धन, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का अंतर दिया है, तो अंतर के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं वो हम लगाते हैं अंतर। अंतर बराबर होता है क्या, मूलधन, मूलधन फिर क्या होता है, दर, दर बटे में 100 की पावर 2। तो देख अंतर कितना दे रखा है, बस इसमें रख देंगे, अंतर कितना है 25, बराबर मूलधन कितना दे रखा है वो निकालना है, मानते हैं एक्स है वो। दर कितनी दे रखी है, 5/100 का, उसके 5 से इसको काटेंगे 20 बार,
तो क्या होगा इसका 25 बराबर x, 2 दूनी 4, 400 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 25×100, 10,000 हो जाएगा उसका मूलधन। कितना आसान था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5,000 की राशि वार्षिक संयोजन पर 2 वर्ष में 5832 हो जाती है तो वार्षिक दर क्या है। 2 वर्षों में हो रही है। तो देखो मिश्र धन, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ब्याज के लिए, होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1+r/100 एन या रेट होता है, आर रेट होता है, एन टाइम होता है, और पी प्रिंसिपल को बोलते हैं, मूलधन ए होता है अमाउंट, जिसको मिश्रण बोलते हैं। इसमें रख देंगे अमाउंट कितना हो रहा है 2 वर्ष पर 5832, 5832 मूलधन कितना हो रहा है 5,000 बराबर 1+r निकालना है, एन दे रखा है 2। तो इसको मैं इसके नीचे ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 5,832 5,000 बराबर 1+r/100 अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 से हम मल्टीप्लाई कर भाग दे सकते हैं उसमें, पर पूरा पूरा तो नहीं जा रहा है, 2 से काटते हैं। तो देखो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, एक बच गया, 2×18, 2×1=2 और 2×6=12, और 2 से इसको काटेंगे, 2×2=4, 2×5=10,000। तो ये कितने का होगा, देखो ये 50 का है तो ये कितने का होगा, ये कितने का हो सकता है 56 का हो सकता है। देखो करके देखेंगे, 25, 56 का, ये 56 का ही होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं वर्गमूल, ये जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे 55 25, कितना बच गया 4, अब निकाला ये 16 उतार लिया, कितना हो गया 10, 4 से दिया 4×6=16 और 4 कितना 54 का है, कितने का है 54 का है। चलिए दोस्तों तो ये देखो कितने का होगा 54/50 का स्क्वायर बराबर 1+r/4 स्क्वायर। अब दोनों की घात समान है, कंपेयर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1+r/100 बराबर 54/50। ये 1 इधर ले जाएंगे तो क्या होगा r/100 बराबर 54 में से 4 चले गए तो कितना हो गया 4/50। 50 से इसको काटा 2 बार, और r बराबर कितना हो जाएगा, r/2 बराबर 4, तो r बराबर हुआ 8%। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों थोड़ा लेंदी था, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2,000 की राशि पर कितने समय में 662 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों 10% की दर से 10% कितने के बराबर होता है, मैं आपको बता चुका हूँ 1/10 के बराबर। कितने समय में पूछ रहा है, तो देखो टाइप पूछा है ना हमें, तो ये ब्याज मिल रहा है, तो देखो इसको फॉर्मूले में हम रख देंगे क्या, ब्याज तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्र धन कितना हो जाएगा ब्याज प्लस मूलधन, तो 2,662 बटे में 2,000 बराबर 1+10% बटे में 100। क्या पूछ रहा है एन, तो देखो 2 से इसको काट देंगे, 2×1=2, 2×3=6, 2×3=6, 2×1=2 कितने का होता है ये
11 बटे में 10 की पावर क्यू का होता है, बराबर ये 10 से ये कट गया, 11 बटे 10 की पावर है। आधा समान है, घातों की तुलना कर देंगे तो n बराबर कितना हो गया टाइम 3 वर्ष में ये कितना ब्याज देगा 662 रुपए देगा। ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6000 पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज तिमाही संयोजित होता है। तिमाही तो 3-3 महीने पर ब्याज लगता है। तिमाही का मतलब क्या है, 3 महीने पर ही ब्याज लगने लगता है। तो ब्याज में हम क्या दर में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। 20% है, 4 से भाग देंगे कितने की हो गई 5%। 5% को कितना लिखते हैं 1/20। 9 महीने है, 9 चौक 36, समय में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना हो गया 36। कितनी साल हो गई 12 से भाग देंगे कितना हो गया 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए तो बस निकाल दो। ब्याज 20 से क्या होगा 21, फिर 20 से क्या होगा 21, और फिर 20 से क्या हो जाएगा 21। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8000, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 9261। अब उसने मूलधन कितना दे रखा है 16000, 8000 का 16000 कितना गुना 2 गुना, तो इसमें भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। या हम ब्याज निकाल सकते हैं, कितनी ज्यादा ब्याज है देखो, इतना ज्यादा जाना ही नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे हम यहाँ से, कितना बढ़ा है ब्याज कितना मिला है देखो, जितना बढ़ा है 1261 रुपये, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 के 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2, 2522 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 है और साधारण ब्याज 400 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को कोई कोई जो नया होगा ना, या जिसने अभी मैथ अच्छे से नहीं पढ़ा है, वो बहुत टाइम लगा दे, पर हम आपको इतना टाइम नहीं लगाने देंगे। मुझे ये बताओ, साधारण ब्याज 2 साल का हो 4 साल का हो हमेशा बराबर रहता है हर साल। तो 2 साल का कह रहा है 400, तो 1 साल का कितना हुआ, 2 साल का साधारण ब्याज 400 है, तो 1 साल का कितना होगा 2 से भाग दे देंगे 200 होगा। 200 होगा, तो मुझे पता चल गया 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 200 था, तो 2 का कितना है 400 होगा, तो 10 बढ़ा, दूसरी साल पर कितना बढ़ा भाई। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले साल सेम रहता है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज, दूसरे साल पे चक्रवृद्धि ब्याज 200 ही, पर इस पे 10% लग जाता है, या 20% जितना होगा उस पे इंटरेस्ट लग जाता है। कितना लगा है 10, ये 10 रुपये ही तो लगा है, 410 हो रहा है जब तो 10 रुपये किस पे लग रहा है 200 पे, इंटू परसेंट 100 निकालना है। तो 100 से इसको कितना 2 बार, 2 से इसको 5 बार, कितने परसेंट की ब्याज है 5% की। ऑप्शन नंबर बी है। बस इतना आसान था, कोई और होता तो इतना लेंदी कर देता ना इसको दोस्तों, समझ में आता ही नहीं। ये हमने 1 साल का ब्याज निकाल लिया, कितना है 200, तो चक्रवृद्धि ब्याज पे भी तो 200 होगा, 200 हो गया, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है। 10 रुपये किस पे ब्याज रहेगा, रहा है 200 पे रहा है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि, कोई धनराशि 2 वर्षों में इतनी और 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो मुझे बताओ, दर निकालना है तो मतलब इतनी हो रही है तो कितना ज्यादा हो रहा है, इस पे तो हो रहा है तो दर ही तो आएगी। तो सीधा सीधा 4913, कितना 4913 में से माइनस कर दो 4624, कितना बचेगा 13 में से 4 गई तो 9 बच गए, यहाँ रह गए 10 में से 2 गई तो 8 बच गए, यहाँ रह गई 9, नहीं 8 क्योंकि एक हमने ले लिया, तो 8 में से 6 गई तो कितना बच गया 2। 289 रुपये कितने पे हुआ
4624 इंटू के 100। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 2 बच गए, 4 पन्ना 20 और 4 3 24, और 4 से इसको 25 बार। फिर देखो इसका हम भाग देंगे किसमें, 17 से कटेगा क्या? देखो दोस्तों देखते हैं एक बार कितनी बार जाएगा। इसमें हम डिवाइड दे हैं तो देखो इसको हम काटे हैं 3 से, 3 त्रिक का 9, 2 बज के 3 8 24, नहीं कट रहा। 3 त्रिक का 9 ना, 3 से नहीं जा रहा है तो 7 से, 7 एकन 7, 7 से वो नहीं जा रहा है, किससे जाएगा? 9 से भी नहीं जा रहा, 11 से 3 से 5 से, सीधा सीधा देखते हैं, मल्टीप्लाई कर दो फिर इसका, नहीं हो रहा है तो और क्या करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भाग दें हम इसमें तो कितनी बार जाएगा देखना, यहाँ पे 0 लगाएं तो कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 25 नम्मा 225, 22 रह गया ऊपर, 25 अट्ठे 200, फिर से 22 रह गया, 25 दूनी 50 और 22 72 बटे में 1156। अब इसका भाग देंगे हम कितनी बार जाएगा, तो देखो 6 बार जा रहा है करीब करीब, 11 सिंगे 66, और ऑप्शन देखेंगे फिर, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है 6 के बराबर है, बस हो गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं ना, हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा, इतना कैलकुलेटर आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही अप्रोच लगानी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य में 10% की वार्षिक दर से मूल्यह्रास होता है, डिप्रेशिएशन, यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,62,000 है तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, मतलब कम हो रहा है। 10% को क्या लिखते हैं हम, 1/10, कम हो रहा है ना, हाँ तो कितना 10 से 9 हो रहा है, 10 से 9, 2 साल पूछ रहा है तो 10 से 9 हो रहा है, कितना हो गया, 10 टाइम 100, 9 9 मीटर। अब कह रहा है अभी वर्तमान में इतना है, कितना, 1,82,000, 62,000, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 2,000, तो इसमें 2,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,000 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 2,00,000, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 10% और दूसरे वर्ष के लिए 20% वार्षिक है तो कौन सी राशि 2 वर्ष में 5,16,00,000 हो जाएगी। तो देखो 10% को क्या लिखते हैं, 10% को लिखते हैं 1/10, और 20% को क्या लिखते हैं, 20% लिखते हैं 1/5। पहले वर्ष के लिए 10 से कितना हुई 11, दूसरे वर्ष के लिए कितना हुई 5 से 6 हो गई। अगर 2 से मैं इसको काटूं तो 2 से 5 बार और 2 से 3 बार, पचम 25 और 11 थी 33, कोई धनराशि हो गई है तो मिश्र धन है ना, 33 बराबर कितना है 50 सोलह, 25 का मान पूछ रहा है, इसका इसमें भाग देंगे तो 33 सेकंड 33, कितने बजे 17, 171 हो गए, 33 पन्ने, देखो कितना बच जाएगा, 33 का देंगे हम इसमें, 33 सेकंड 33, कितने बज गए 17, 1 हो गया, 33 पन्ने, 5 3 15, 5 3 15 16, 165, कितने बज गए 6, फिर डालिए 33 दूनी 66, 152 गुना है ये, कितना गुना है 152, 152 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बस, 152 से मल्टी 25 दूनी 50,
5 पच्ची पन्ने 125 और 5 130, फिर 13 25 और 13 38। ऑप्शन नंबर बी 3800 होगी वो राशि। चलिए दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद। हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे से किए। अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।